A very warm welcome to class 7 students of JNV Pithoragarh. Students, we are solving the chapter perimeter and area. Now let us see question number 4 of the exercise where we are discussing about area of triangles and area of parallelogram. एक्सरसाइज 1 में हमने क्या किया था? क्वेश्चन रिलेटेड थे हमारे पास एरिया और पेरीमीटर किसके, स्क्वायर और रेक्टेंगल के। अभी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में हम क्या कर रहे हैं? पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने एक टेबल कंप्लीट करी थी। कौन से क्वेश्चन की? मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपने वो किया होगा, है ना? कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किया था। देखिए, दिवाली अब खत्म हो गई है, अब आपका पढ़ाई करने का समय शुरू हो चुका है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ट्राइंगल से रिलेटेड एक टेबल है, जैसे एरिया, ठीक है, इसमें जो है एरिया दिया है, बेस दिया हुआ, हाइट फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो जिस तरह से आपने पैरेललोग्राम में फॉर्मूला पुट करके अननोन वैल्यू को इक्वेशन में सॉल्व किया था, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस टेबल में बेस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, एरिया 16 पॉइंट, यहाँ पे होना चाहिए था 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? थोड़ा सा गलत हुआ है बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए था 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, यहाँ 16.3 टाइप हो गया गलती से। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया की जगह आपने लिख दिया 87 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस की जगह आपका आ गया 15 इंटू हाइट, है ना? पूरी इक्वेशन को इधर से उधर पलट देंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, 1/2 इंटू 15 इंटू हाइट इज इक्वल टू 87। तो हाइट यहाँ से क्या आया, 2 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा 87 के, 87 इंटू 2, और 15 डिवाइड में चला जाएगा, 87 इंटू 2 अपॉन 15, तो 174 अपॉन 15 यानी कि 11.6 सेंटीमीटर आपका हाइट आया। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही तो है। देखिए दूसरे वाले में देखते हैं, 1256 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है, हाइट आपका 31.4 है, बेस आपको फाइंड करना है। फॉर्मूले में तीन ही चीज तो है, एरिया, बेस, हाइट। तो दो चीजें दी हैं, तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। पहले आप हाइट लिख लीजिए 31.4, एरिया लिख लीजिए 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह उसका वैल्यू रख दीजिए 1256 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस तो फाइंड करना है, हाइट 31.4 दिया हुआ है। ओके, तो आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेस क्या आ जाएगा, ये जो 2 है डिवाइड में है, अगर इस तरफ ले जाऊंगा तो 1256 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड बाय 13.4, ये डिवाइड में चला जाएगा, है ना? तो बेस आ गया आपके पास 80 मिलीमीटर। आप डिवाइड करेंगे तो, है ना, 8 टाइम्स कटता है, 314 इंटू 8 इज 2512, और डेसिमल है तो 80 मिलीमीटर आ गया, है ना? ये एक डेसिमल हटाएंगे तो जीरो ऊपर चला जाएगा ना, तो 314 से 8 टाइम्स कटा, वो जीरो आ गया, तो 80 मिलीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर, है ना? 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है ना? ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला जो है, तीसरे में क्या दिया है, बेस 22 सेंटीमीटर है, हाइट पता करनी है, एरिया 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस 22। फॉर्मूला लिखिए पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 170.5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 22 इंटू हाइट। 2 से 22 11 टाइम्स कट जाता है बच्चों, है ना? 2 से 11 टाइम्स काट दिया यहाँ पे, 170.5 इज इक्वल टू 11 इंटू हाइट हो गया बच्चों। ओके, तो हाइट यहाँ से यहीं पे छोड़ दें, बाकी को उधर ले जाएंगे तो 170.5 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। तो हाइट क्या आ गया, 170.5 डिवाइड बाई 11, तो 15.5 सेंटीमीटर आता है। देखिए 11 बचा 11, 5 बचा 50, 11 बचा 11, बचा 6 60, 11 5 55, बचा 5, 11 5 55, एक डेसिमल यहाँ था तो 15.5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और 8, ये चार क्वेश्चन हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से देखिए, मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब आप यहाँ देख रहे होंगे पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दिया है बच्चों,
ठीक है। बेस एस आर पर जो हाइट होगी, जो परपेंडिकुलर होगी, वो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। अगर एस आर को बेस लूंगा तो क्यू एम उसकी हाइट होगी। ठीक है। अगर मैं पी एस को बेस लूंगा तो उस समय में उस पर जो परपेंडिकुलर गिरा है यानी कि क्यू एन, वो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी क्यू आर एस से पैरेललोग्राम ठीक हो गया। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू से एस आर पर एक हाइट है ना, करस्पॉन्डिंग हाइट एस आर साइड के लिए। एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। और क्यू एन जो है हाइट है पी एस पर, यानी कि पी एस बेस के लिए करस्पॉन्डिंग हाइट है क्यू एन। एस आर आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है। क्यू एम इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप देखिए एस आर की वैल्यू हमें पता है, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट की वैल्यू यानी कि क्यू एम की वैल्यू भी पता है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो एस आर बेस की जगह तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, क्यू एम। एस आर इंटू क्यू एम, 12 इंटू 7.6, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पार्ट तो हो गया बच्चों। सेकेंड पार्ट में क्या है, अब आपको क्यू एन फाइंड करना है। अगर पी एस 8 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि इफ पी एस इज 8 सेंटीमीटर, तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करिए। अब आपको एरिया तो पता चल गया ना, पैरेललोग्राम का एरिया क्या आया, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो आप एरिया को, इस पैरेललोग्राम के एरिया को आप दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर आप पी एस को बेस लेंगे तो क्यू एन करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। तो उस स्थिति में एरिया क्या हो जाएगा, पी एस इंटू क्यू एन। ठीक है। तो फिगर को यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लिया हमने। ये 8 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला हमने लिखा। एरिया हमने निकाल लिया 91.2 सेंटीमीटर, है ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर पार्ट ए में निकाला हमने। कैसे निकाला, एस आर और क्यू एम को मल्टीप्लाई करके, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया मिल गया। तो वही एरिया, अगर आप पी एस को बेस लेंगे तो एरिया तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम तो एक ही है। तो 91.2 उसकी वैल्यू रखी इज इक्वल टू पी एस, अगर बेस होगा तो क्यू एन करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। पी एस की वैल्यू 8 है। 8 इंटू क्यू एन इज इक्वल टू 91.2। तो यहाँ से क्यू एन के साथ 8 मल्टीप्लाई में है, अगर 91.2 की तरफ ले जाएंगे 8 को तो डिवाइड में चला गया, लिख हमने ऐसे लिया। Q1 इज इक्वल टू 91.2 अपॉन 8। तो सॉल्व करके आया 11 8 जा 88 बचा 3 32, 8 4 जा 32, तो 11.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। DL and BM are heights on side AB and AD respectively of parallelogram ABCD। क्या है, DL हाइट है बेस AB के लिए, BM हाइट है बेस AD के लिए, राइट। इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। AB 35 सेंटीमीटर है और AD 49 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही एल्टीट्यूड्स, दोनों ही हाइट्स का वैल्यू फाइंड करना है। एरिया क्या दिया है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया। ए बी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो 1470 है उसकी वैल्यू, इज इक्वल टू, अगर ए बी बेस होगा, अगर ए बी बेस होगा ना बच्चों, तो हाइट क्या होनी चाहिए, देखिए आपको, अगर ए बी को बेस लूंगा मैं तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होनी चाहिए, डीएल होनी चाहिए डेफिनेटली, है कि नहीं। ए बी इंटू डी एल होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ए बी इंटू डी एल होगा ना यहाँ पे, ए बी इंटू डी एल होगा यहाँ, डी एल, ए बी इंटू डी एल। ठीक है, ए बी इंटू डी एल होना चाहिए यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पे। ठीक है। अब आप देखिए, ए बी इंटू डी एल, है ना, 1470। अब ए बी की वैल्यू 35 है, दे रखी है हमें क्वेश्चन में, है ना। तो 35 इंटू डी एल इज इक्वल टू 1470। आप पूरी क्वेश्चन को इधर से उधर पलट सकते हैं, या आप ऐसा सोचिए डीएल यहीं रहने दीजिए और 35 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर तो डिवाइड में चला गया ना, फिर आपने लिख ऐसे लिया, डीएल इज इक्वल टू 1470 डिवाइड बाय 35, 42 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हमें BM फाइंड करना हो बच्चों, इसी तरह से अगर हमने BM फाइंड करना हो, ठीक है, तो AD बेस होगा तो BM उसके लिए करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, 1470 इज इक्वल टू AD इंटू BM। ठीक है, BM किसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है, बेस AD के लिए बच्चों,
है ना। तो 49 इंटू BM, उसकी वैल्यू 49 दे रखी है, AD की 49 सेंटीमीटर। तो BM यहाँ से क्या आ गया, 14470 डिवाइड बाय 49, दैट इज 30 सेंटीमीटर, इजंट इट। ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, कहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करते समय कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ए बी इंटू डी, माफी चाहूंगा, डी एल, है ना, कैपिटल में आना चाहिए ना, डी एल इज इक्वल टू जो भी आपका है 1470, है ना, ए बी आपका 35 है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी इंटू डी एल इज इक्वल टू 1470, तो यहाँ से डी एल क्या आया बच्चों, है ना, डी एल क्या आया, 1470 डिवाइड बाय 35, है ना, यानी कि डी एल इज इक्वल टू आया 42 सेंटीमीटर। ओके, ये कहने का मतलब है, तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, डीएल यहीं पे रहने दीजिए, तो ये हो गया 1470 अपॉन 35, और हमने पूरी साइड को इंटरचेंज कर लिया, पूरी की पूरी साइड को। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पूरी की पूरी साइड इंटरचेंज कर ली, बेस इंटू हाइट इस तरफ रख दिया, एरिया इस तरफ रख दिया, है ना। ये तो इक्वेशन सॉल्व करते समय आपने सीखा है ना, सिंपल इक्वेशन में। मैं इस बात को दोबारा से दोहराना चाह रहा था। ओके, इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपका ट्राइंगल से रिलेटेड है। 5 और 6 क्या था, पैरेललोग्राम से रिलेटेड, है ना। ट्राइंगल एबीसी क्या है, राइट एंगल है ए पर, ठीक हो गया। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। ओके, AB इज 5 सेंटीमीटर, AC इज 13 सेंटीमीटर, BC इज 13 सेंटीमीटर, है ना, दिस वन, एंड AC इज 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है और AD का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, AD किसके लिए परपेंडिकुलर है, उसके लिए बेस BC हो जाएगा, है ना। बेस BC पर AD करस्पॉन्डिंग हाइट हो गई असल में। चलिए पहले तो एरिया निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1/2 इंटू बेस हो गया AB, हाइट हो गया AC, है ना। AB और AC परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है ना। तो AB इंटू AC, तो वैल्यू आ गई 2 से 12 6 टाइम्स कटा, तो 5 इंटू 6 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आया। क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब आप देखिए, ये बोलता है कि एडी फाइंड करिए, ठीक है। तो एडी क्या है, परपेंडिकुलर है साइड बीसी पर, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से हम निकाल सकते थे कि 1/2 बेस हो जाता बीसी और करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाती एडी। तो एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोबारा फॉर्मूला हमने लिखा, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एडी इंटू 13। तो 80 को इन्हें दिया, बाकी को अगर उधर ले गए तो 2 तो मल्टीप्लाई में चला गया 30 के, और 13 डिवाइड में, 30 इंटू 2/13 यानी कि 60/13, है ना। फिर पूरी की पूरी साइड को इंटरचेंज कर दिया, इधर से उधर रख दिया तो साइन चेंज नहीं होते पूरी साइड इंटरचेंज करने पे, ठीक है। तो 80 क्या आया, 4.6 सेंटीमीटर आ गया, है ना। इस तरह से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, 11.3 हम कल करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसा ही है, ए बी ई सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 7.5 सेंटीमीटर ईच, BC का 9 सेंटीमीटर, हाइट AD फ्रॉम A टू BC। AD किसका करस्पॉन्डिंग हाइट है, बेस BC के लिए। इसी तरह से CE किसका करस्पॉन्डिंग हाइट है, बेस AB के लिए। ठीक है, यही फाइंड करना है, CE ही फाइंड करना है। पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अगर BC बेस है तो AD उसकी हाइट हो जाएगी, 1/2 इंटू BC इंटू AD करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना। तो 1/2 इंटू 9 इंटू 6, तो 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ 6, तो 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप दोबारा कहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 27 निकाल लिया हमने, इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अगर AB बेस होगा तो करस्पॉन्डिंग हाइट CE होगी, है कि नहीं। अगर AB बेस होगा तो करस्पॉन्डिंग हाइट CE होगी। वैल्यू पुट करिए आपने, तो CE इज इक्वल टू क्या आया, 2 मल्टीप्लाई में चला गया 27 के, 7.5 डिवाइड में चला गया, 27 इंटू 2/7.5 मीन्स 54/7.5,
CE इज इक्वल टू 54/7.5 यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे अवश्य पूछिए। धन्यवाद और शुभ दिन।